लोकेशन कानपुर, बयूरो कानपुर। कानपुर, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एक और इंजीनियर की मौत, डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर लापरवाही के गंभीर आरोप। कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया के दौरान एक और इंजीनियर की मौत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। फर्रुखाबाद निवासी इंजीनियर मयंक कटियार की मौत डॉक्टर अनुष्का तिवारी के अंपार हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में कराए गए हेयर ट्रांसप्लांट के महज 24 घंटे के भीतर हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही, गलत इलाज और गैर पेशेवर रवैये के गंभीर आरोप लगाए हैं। ये घटना शहर में निजी क्लिनिकों की विश्वसनीयता और मेडिकल प्रोटोकॉल पर सवाल उठा रही है। मयंक की मां का दर्द, मेरे बेटे की जान लापरवाही ने ले ली तारांकन। मयंक की मां प्रमोदिनी कटियार ने रोते हुए बताया, मेरा बेटा 18 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे डॉक्टर अनुष्का तिवारी के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया था। प्रक्रिया के बाद उसे तेज सिरदर्द और चेहरे पर सूजन की शिकायत हुई। मयंक ने बार बार डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर ने हर बार यही कहा कि सब ठीक है, चिंता न करें। जब हालत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर ने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की सलाह दी, लेकिन 19 नवंबर की सुबह मेरे बेटे की मौत हो गई। प्रमोदिनी ने आगे कहा, डॉक्टर ने मोटी फीस ली, लेकिन इलाज में लापरवाही बरती। मौत के बाद उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन स्विच ऑफ कर लिया। मयंक, जो कानपुर के प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी PSIT से बीटेक ग्रेजुएट थे, अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मयंक ही परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी मां का कहना है, मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ था, उसकी जान इस लापरवाही ने ले ली। पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना, विनीत दुबे की मौत। ये पहला मामला नहीं है जब डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान लापरवाही का आरोप लगा हो। इससे पहले 15 मार्च 2025 को पनकी पावर हाउस में कार्यरत इंजीनियर विनीत दुबे की भी हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मौत हो गई थी। विनीत की पत्नी जया दुबे ने बताया कि उनके पति ने 12 मार्च को अनुष्का के क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, जिसके बाद उनके चेहरे पर भयानक सूजन आ गई और इन्फेक्शन के कारण उनकी मृत्यु हो गई। जया ने 56 दिन तक थानों और अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद रावतपुर थाने में 9 मई को डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। विनीत की तरह मयंक के परिजनों का भी आरोप है कि डॉक्टर ने जरूरी मेडिकल जांच, जैसे एलर्जी टेस्ट, नहीं किए और गैर पेशेवर तरीके से प्रक्रिया पूरी की। मयंक के भाई कुशाग्र कटियार ने कहा, मेरा भाई स्वस्थ था। अगर डॉक्टर ने सही इलाज किया होता तो वह आज हमारे साथ होता। हम चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई और परिवार इस दर्द से न गुजरे। डॉक्टर की डिग्री पर सवाल, क्लिनिक बंद। चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर अनुष्का तिवारी की मेडिकल योग्यता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि वह मूल रूप से डेंटिस्ट हैं और उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट जैसी विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक डिग्री या लाइसेंस नहीं हो सकता। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अनुष्का बिना मेडिकल डिग्री के क्लिनिक चला रही थी और हेयर ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को कारीगरों के जरिए कम खर्चे में करवाती थी। विनीत दुबे की मौत के बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो अनुष्का ने अपने क्लिनिक का बोर्ड हटा लिया और क्लिनिक बंद कर दिया। पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा, लेकिन वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बिना मान्यता के चल रहे ऐसे क्लिनिक लोगों की जान के लिए खतरा बन रहे हैं। परिजनों की मांग, न्याय चाहिए ताकि और मौतें न हों। तारांकन। मयंक के परिवार को सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि उन्होंने उस समय पोस्टमार्टम नहीं कराया, जिसके कारण तत्काल कोई शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। लेकिन विनीत दुबे के मामले के सामने आने के बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। परिवार ने बुधवार को सहायक पुलिस आयुक्त ACP अभिषेक पांडे से मुलाकात की, जो विनीत केस की जांच कर रहे हैं। प्रमोदिनी ने कहा, हमने अपने बेटे को खो दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई और मां अपने बच्चे को इस तरह खोए। ऐसे क्लिनिकों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कुशाग्र ने मांग की कि डॉक्टर की डिग्री की जांच हो, क्लिनिक का लाइसेंस रद्द किया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। तारांकन पुलिस जांच। पुलिस ने विनीत दुबे के मामले में डॉक्टर अनुष्का तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज की है और मयंक के मामले में भी तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है। ACP अभिषेक पांडे ने बताया, हम मामले की गहन जांच कर रहे हैं। डॉक्टर की योग्यता और क्लिनिक के लाइसेंस की भी जांच की जा रही है। मयंक और विनीत की मौत ने न केवल उनके परिवारों को तोड़ दिया है, बल्कि यह समाज के लिए एक सबक भी है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
जनता की नजरें अब जांच के परिणाम और न्याय पर टिकी हैं। बाइट प्रमोदिनी कटियार मृतक की मां। बाइट कुशाग्र कटियार मृतक का भाई। तारांकन बाइट दिनेश त्रिपाठी डीसीपी। मेरा नाम कुशाग्र कटियार है। मैं मयंक कटियार का छोटा भाई हूँ। जी, हम यहाँ पे एफआईआर के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी सीएमओ को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था इम्प्यूरी अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह। उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था पोस्टमार्टम, इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है, उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज़ भी हैं और वो भी हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह। आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। जब मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया है, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया उसके बाद से उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में स्वेलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और प्रमोदिनी कटियार, मेरे बेटे ने बाल करवाए थे, लगवाए हुए थे 18 नवंबर को। इसके बाद वो 19 नवंबर को घर गया और वहाँ जाके ख़त्म हो गया। किस डॉक्टर से कराया था? अनुष्का तिवारी से। क्या कुछ पता चला आपको, कैसा क्या कंडीशन थी? कंडीशन यहाँ जाने के बाद उसकी स्वेलिंग शुरू हो गई, दर्द शुरू हुआ, फिर स्वेलिंग शुरू हो गई और बस 4 घंटे बाद उसका दर्द बढ़ता गया। फिर इसके बाद सुबह होते हुए 10 बजे वो ख़त्म हो गया। थी मैं साथ में थी, घर में था, मेरे हाथ में था। अच्छा, अनुष्का तिवारी दिखाया था किस हॉस्पिटल में आपको कोई इलाज कराया था, कुछ पता है? आवास विकास, मेरा बेटा गया था साथ में, छोटा वाला। दिखा दो हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से विवेचना की जा रही है। इसमें सीएमओ से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण सामने आएगा तो इसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक विधि कार्रवाई कराई जाएगी।